गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 का प्रश्न पत्र योजना के बारे में। विषय गणित है। इसमें आपकी अवधि 3 घंटे 15 मिनट होगी। पूर्णांक 80 नंबर का होगा। किस प्रकार का प्रश्न, किस प्रश्नावली के कितने नंबर हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न कितने आएंगे, ठीक स्थान वाले कितने आएंगे, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, दीर्घात्मक, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, क्रम संख्या 1 पर है ज्ञान। 24 अंक का है। 100 में 30% संबंध प्रश्न इसमें से आएंगे ज्ञान से संबंधित। अवबोध से संबंधित 24 नंबर का आएगा, ये भी 30% है। ज्ञानोपयोग इससे संबंधित सवाल 16 नंबर के आएंगे, 20% होगा टोटल। कौशल से संबंधित 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, वो 10% टोटल होगा अंक बार में। विश्लेषण से संबंधित प्रश्न आएंगे, वो अंक बार में 8 नंबर होगा और 10% होगा टोटल। इस प्रकार कुल मिला के 100% होगा आपका, और टोटल अंक बार ये होगा आपके पास। आगे चलते हैं तो प्रश्नों के प्रकारवार अंक बार भी, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न कितने नंबर के, कितने परसेंटेज, वो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो बच्चा इसके आधार पर पढ़ेगा उसको अच्छे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो, बहुविकल्पात्मक प्रश्न मतलब ए बे से दे। बहुविकल्पात्मक का मतलब होता है ए बे से दे। प्रश्न संख्या 18 होगी। ए बे से दे वाला सवाल है जिसमें 4 विकल्प आएंगे, वो प्रश्न 18 होंगे। प्रश्न का अंक 1 होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। कुल अंक 18 हो गए। अंकों का परसेंट होगा 22.5%, और प्रश्नों का परसेंट होगा 33.96। संभावित समय 36 मिनट। आपको इसको हल करने के लिए आपको लगभग 36 मिनट मिलेंगे। ठीक स्थान से संबंधित प्रश्न आएंगे, 6 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का नंबर 1 होगा, कुल अंक 6 हो जाएंगे, और अंकों का परसेंट होगा 7.5। इसी प्रकार प्रश्नों का परसेंट होगा 11.32, और संभावित इसकी जो समयावधि है वो 15 मिनट दे रखी है। अति लघुत्तरतम प्रश्न होंगे, वो 12 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक अंक 1 नंबर का होगा। प्रश्न एक अंक का होगा। 12 नंबर कुल अंक हो गए, 12 प्रश्न हो गए, 12 नंबर कुल हो गए, ठीक है। और इसका अंकों का परसेंट होगा 15.0। प्रश्नों का प्रतिशत होगा 22.64, और 42 संभव समय 42 मिनट होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न जो 10 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न का अंक 2 नंबर होगा, कुल अंक 20 हो गए, ठीक है। मतलब एक नंबर का प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 10 प्रश्न हो गए तो आपको कुल मिला के 20% नंबर हो जाएंगे आपके। आगे अंकों का परसेंट होगा 25, और प्रश्नों का परसेंट होगा 18.87, और संभावित समय है वो 40 मिनट है, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरात्मक मतलब बड़े प्रश्न जो निबंधात्मक होते हैं, उसे छोटे वाले 4 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 3 नंबर, कुल अंक 12 हो गए, और अंकों का परसेंट होगा 15%। इसका प्रश्नों का प्रतिशत होगा 7.55। संभावित समय होगी इसमें 32 मिनट होगा। बड़े प्रश्न निबंधात्मक 3 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, कुल अंक 12 हो गए, और 15% इसका अंकों का परसेंट होता है, और प्रश्नों का परसेंट होगा 5.66, और इनका समय संभावित 30 मिनट। इस प्रकार आपका टोटल होगा। तो टोटल प्रश्न होंगे 53, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या 80, कुल अंक होंगे 80। प्रश्नों का 100% होगा, और प्रश्नों का प्रतिशत भी 100% होगा। कुल मिला के 195 मिनट होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन विषय वस्तु का अंक बार। देखो भाई, जो आपके प्रश्नावली 14 प्रश्नावलियाँ हैं, लगभग सारी टोटल, इन प्रश्नावलियों को अंक बार इसमें दे रखे हैं। तो देखो, 1 नंबर पे वास्तविक संख्याएं, इसमें 4 अंक का प्रश्न मतलब 4 अंक बार 4 दे रखा है। 4 नंबर के प्रश्न इसमें से आएंगे, इसका 5% होगा टोटल। बहुपद में
ये प्रश्नावली दूसरी है, इसमें भी 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, कुल मिला इसका इस प्रश्नावली का अंक बार 4 है और इसका परसेंट होगा 5। ठीक है, ठीक इसी प्रकार तीसरी प्रश्नावली है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका भी अंक बार 4 है और प्रतिशत भी 5 होगा। चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, इसे संबंधित प्रश्नावली के अंक बार 4 दे रखे हैं और इसका प्रतिशत भी होगा 5%। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवी प्रश्नावली, समांतर श्रेणियाँ, इस प्रश्नावली को 6 अंक दे रखे हैं। इस प्रश्नावली से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे कुल मिला कैसे ही करके। ठीक है, वो आगे मैं बता दूंगा। और इसका प्रतिशत 7.50। त्रिभुज प्रश्नावली है, ये 4 नंबर की है, 5% आएगा टोटल। निर्देशांक ज्यामिति वाली प्रश्नावली है, 7 नंबर की प्रश्नावली है, जिसके 8.75% होगा। त्रिकोणमिति का परिचय, इस प्रश्नावली को 8 नंबर दे रखे हैं, ये प्रश्नावली 8 नंबर की होगी। इस प्रश्नावली से 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, 10% इसको दे रखे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय सबसे ज़्यादा इस प्रश्नावली से आएंगे। उसके बाद नीचे दे रखा और साचांकी वाला इसमें से आएगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नेक्स्ट प्रश्नावली है 9वीं, ये 5 नंबर की है, 6.25% है। वृत्त है, ये 6 नंबर की प्रश्नावली है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल 5 नंबर की प्रश्नावली है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर की प्रश्नावली है। साचांकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, 13 नंबर की प्रश्नावली है और 16.25। प्रायिकता 4 नंबर की प्रश्नावली है, 5% है। कुल मिला के मोटी मोटी देखें तो प्रश्नावली आपको एक तो साचांकी अच्छी तरह याद आना चाहिए। अगर जैसे मतलब कमज़ोर बच्चे हैं जिनको केवल पास ही होना है तो इस प्रश्नावली को अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, त्रिकोणमिति का इसको अच्छे से पढ़ ले और निर्देशांक ज्यामिति पढ़ ले, समांतर श्रेणी पढ़ ले। जो ज़्यादा नंबर की प्रश्नावलियाँ हैं कुल मिला के इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको पास होने का जुगाड़ हो जाएगा। और बाकी तो सबको पढ़ना ही है, अच्छे नंबर लाना है तो सभी प्रश्नावली को पढ़ना है, टॉप करना है। तो इस प्रकार ये आपको दिखा। अब देखो, जो ये 14 प्रश्नावलियाँ थी वो मैंने जो अभी बताई थी भाई कितने नंबर की प्रश्नावली है। इसमें देखो आगे देखो योग दे रखा है, इसमें योग में देखो 4 नंबर है। ठीक है, और 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर। ठीक है, तो इसका नीचे क्या लिखा हुआ है, खंड से एवं देय में प्रत्येक में एक आंतरिक विकल्प है। नोट, कोष्ठक के बाहर की संख्या अंकों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों की होती है। ठीक है, मतलब इसमें जो प्रश्नावली है वास्तविक संख्याओं में इसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न 1 आएगा। ठीक है, फिर इसमें से बहुविकल्पात्मक 1 आएगा। ठीक है, और 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। टोटल 4 प्रश्न होंगे, सॉरी 4 नंबर हो गए। तो 1 2 3 प्रश्न हो गए टोटल 4 नंबर के। ठीक है, बहुपद में 3 प्रश्न होंगे 4 नंबर के। ठीक है, इसी प्रकार 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इसमें ये प्रश्न दे रखा है, एक ये दे रखा, एक ये दे रखा, ये दे रखा। अब इसके ऊपर आप ध्यान से देखना, इसके ऊपर ये वाला दे रखा है, इसके ऊपर ये वाला दे रखा है। तो बड़े छोटे प्रश्न बड़े प्रश्न के बारे में दे रखा है, बहुविकल्पात्मक, रिक्त स्थान, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, दीर्घात्मक, निबंधात्मक। तो ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें भी मतलब 3 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। अब देखो द्विघात समीकरण, चौथी प्रश्नावली है, इसमें एक प्रश्न दे रखा है, केवल कितना, 1 प्रश्न दे रखा है। ठीक है, 1 प्रश्न का मतलब ये प्रश्न आएगा निबंधात्मक, बड़ा प्रश्न आएगा, इससे पक्का है। एक सवाल आएगा 4 नंबर का आएगा। ठीक है, आगे चलो समांतर श्रेणी, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं 6 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 2 प्रश्न का आएगा। ठीक है ना, प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का आएगा, सॉरी 2 नंबर का आएगा, 3 प्रश्न होंगे। आगे चलते हैं त्रिभुज वाले में क्या है, त्रिभुज वाले में दे रखा है 3 प्रश्न 4 नंबर के होंगे। ठीक है, 3 प्रश्न 4 के होंगे, मतलब 2 प्रश्न 1 नंबर के और 1 प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो निर्देशन ज्यामिति में देखो 4 प्रश्न 7 नंबर के होंगे। ठीक है, 4 प्रश्न 7 नंबर का होगा, इसमें से 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। ठीक है, ये देखो इसमें ये दे रखा है 1 नंबर का 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा, बाकी 1 प्रश्न 2 नंबर ये किया रहा है या दिखा रखा है, बाकी 2 प्रश्न 1 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें देखो आगे चौथी त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें 4 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के। ठीक है, तो देखो 1 प्रश्न तो इसमें आएगा सीधा डायरेक्ट ही बड़ा निम्नतम प्रश्न। ठीक है, कौन सा बड़ा निम्नतम प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तो, और बाकी 1 नंबर का आएगा, 2 और 1 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे चलते हैं।
तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग एक एक नंबर का आएगा, दो तीन तो एक एक नंबर का आएंगे और एक दो नंबर का आएगा, ठीक है। और पाँच चार क्वेश्चन 5 नंबर का आएंगे। वृत्तों में देखो एक प्रश्न 3 नंबर का ये दे रखा है, दो एक प्रश्न 1 नंबर का दे रखा है, एक प्रश्न 2 नंबर का दे रखा, 3 प्रश्न 6 नंबर का होंगे टोटल, ठीक है। आगे चलते हैं। वृत्तों में से संबंधित क्षेत्रफल एक दो तीन प्रश्न तो एक एक नंबर का होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, चार क्वेश्चन 5 नंबर का होंगे, ठीक है। परिचय क्षेत्रफल और आयतन ये प्रश्नावली है, इसमें एक और 6 प्रश्न 6 नंबर के होंगे कुल मिला के, ठीक है। तो इसमें एक तो इधर का है, 2 प्रश्न एक एक नंबर का ये रहा, 2 प्रश्न एक एक नंबर का ये रहा, दो दो चार एक पाँच और एक छः, ये 6 प्रश्न टोटल हो गए आपके। इस प्रकार सच्चांक की वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। 8 प्रश्न कितने 8 प्रश्न टोटल 8 प्रश्न है और 13 नंबर है, ठीक है। एक तो सीधे सीधा देखो बड़ा प्रश्न आएगा निबंधात्मक 4 प्रश्न 4 नंबर का, ठीक है। एक 3 नंबर का आएगा, ठीक है। फिर दो एक एक नंबर का आएंगे यहाँ, फिर एक एक नंबर का यहाँ आ रहा, फिर एक एक नंबर दो आ रहे हैं। तो कुल मिला के ये अच्छी प्रश्नावली है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ना याद करना, इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। आगे चलते हैं। प्रायिकता में 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है, चारों एक एक नंबर का आएंगे, ठीक है। 2 प्रश्न तो इसमें देखो अति लघुत्तरात्मक दे रखे हैं और एक अति लघुत्तरात्मक इसमें दे रखा, एक ही दे रखा है। इस प्रकार ये है, इसको अच्छे तरह से पढ़ना, इसके माध्यम से पढ़ोगे आप तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे।